प्यारे बच्चों, कल मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, और आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ होता है उसको मैं प्लॉट कराया था। आज फिलहाल मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके बाद जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले ग्राफ फॉर एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कुछ नोट कर लेते हैं, आता है एग्जाम में कभी कभी। पहला एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, CH3OH प्लस C2H5OH। ओके, मीथेनॉल और इथेनॉल का सॉल्यूशन जो होता है वह आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। ये क्यों आइडियल होता है? इसलिए होता है क्योंकि इनका पोलर नेचर सेम है, सेम पोलर नेचर, ड्यू टू सेम पोलर नेचर एंड नियरली सेम साइज, नियरली सेम साइज। ओके, दोनों का पोलर नेचर सेम है और दोनों का साइज भी सेम है, इसलिए यह आइडियल सॉल्यूशन है। दूसरा आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा आपका C2H5Cl प्लस C2H5Br। यहाँ पर देखिए तो ये जो C2H5 इथाइल ग्रुप जो दोनों में सेम है, फंक्शनल ग्रुप हेलोजन है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ज्यादा साइज में चेंज नहीं है। ओके, हाँ, क्लोरोइथेन के साथ आयोडोमीथेन का है तो वो नहीं होगा आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव वाला एलिमेंट होना चाहिए। तीसरा N-हेक्सेन प्लस N-हेप्टेन, आइडियल सॉल्यूशन का ये एग्जांपल है। चौथा C2H4Cl2 प्लस C2H4Cr2, ये भी जो है आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। ऐसे ही बेंजीन और टॉलुइन भी आपका जो है आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। मोस्टली इन्हीं दो सॉल्यूशन के बारे में आप डिस्कस करोगे जब भी आइडियल सॉल्यूशन होगा, तो मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, टॉलुइन की बात की जाएगी। ओके, ये भी वैसे आइडियल सॉल्यूशन ही है। तो आइए अब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नोट कर लीजिए एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल। ओके, मिटा दूं? ठीक। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला चीज होता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, जैसे जो P टोटल होता है ऑब्जेक्ट इज नॉट इक्वल टू P नॉट ऑफ A जीटा A प्लस P नॉट B जीटा B। ये राउल्ट्स लॉ से प्राप्त हुआ है। ओके, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैसा वैल्यू है? कैलकुलेटेड वैल्यू, इक्वल नहीं होगा। ऐसे ही PA ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू P नॉट ऑफ A
जीटा ए एंड पी बी ऑब्जर्व्ड इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। ये राउल्स लॉ से आया है और ये भी राउल्स लॉ से। ओके, ये रहा। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों कि डेल्टा बी ऑन मिक्सिंग ओके इज नॉट इक्वल टू 0। तीसरा, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। चौथा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी बी इज नॉट इक्वल टू सी ए बी। ओके, ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन। पांचवा बात जो कि आपने पढ़ा था, डेल्टा एस मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0। ये तो होता है आइडियल के लिए और नॉन आइडियल दोनों के लिए होता है। ओके, नोट कर लीजिए, मिटाऊं। ठीक, अब जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस बच्चों दो तरह का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह का होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो तरह का होता है। ओके, तो पहला वह टाइप होता है बच्चों विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। और दूसरा होता है विच शोज निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ से निगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, तो अब इन दोनों को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम निगेटिव डेविएशन वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन negative deviation from Raoult's law, राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसे P टोटल है ऑब्जर्व, ओके, हमेशा लेस होगा देन पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी, और ये कैलकुलेटेड है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ओके,
ऐसे ही पी ए ऑब्जर्व लेस देन पी नॉट ऑफ ए जीटा ए। सिमिलरली पी बी ऑब्जर्व लेस देन पी नॉट ऑफ पी जीटा बी। ये राउल्ट लॉ से आया है, कैलकुलेट किया गया है, ये भी राउल्ट लॉ से कैलकुलेट किया गया है। ओके दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन कह लीजिए। ओके ए बी बी, ए के बीच का जो इंटरेक्शन और बी बी के बीच का इंटरेक्शन जो होता है, ए और बी बी के बीच का इंटरेक्शन लेस होता है ए बी के बीच का इंटरेक्शन से। ओके तीसरी बात, डेल्टा भी ऑन मिक्सिंग, जब ये ज्यादा होएगा, ये ज्यादा होएगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। ओके ऐसे ही मतलब मान लीजिए पास पास आएंगे, अब पास पास आएंगे तो वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का कम हो जाएगा। चौथा, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगी। ओके तो डेल्टा एच मिक्सिंग विल बी लेस देन 0, लेस देन 0। कैसे? हीट रिलीज्ड इन फॉर्मेशन of AB interaction greater than heat absorbed in breaking AA एंड बीबी। ए को और बीबी को तोड़ने में जो हीट एब्जॉर्ब हुआ उससे ज्यादा मात्रा में हीट जो है रिलीज हुआ है एबी के फॉर्मेशन में, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा एच जो है निगेटिव आ रहा है। डेल्टा एच मिक्सिंग निगेटिव एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके हीट रिलीज्ड, हीट यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ओके अब इसके लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे, नोट कर लीजिए डाउन। हाँ वो चीज छोड़ दिया हूँ, डेल्टा जी और डेल्टा एस मिक्सिंग, डेल्टा जी मिक्सिंग पूरा छोड़ दिया हूँ, कोई बात नहीं है, वो सबके लिए सेम ही होता है, ये कोई डाउट नहीं है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर जो है प्योर बी है तो जीटा बी इक्वल टू 1 एंड जीटा ए इक्वल टू 0। यहाँ पर प्योर ए है, जीटा ए इक्वल टू 1 एंड जीटा बी इक्वल टू 0। ये कंसंट्रेशन एक्सिस है और ये वेपर प्रेशर एक्सिस है। ओके यहाँ पर आपको मिलता है पी नॉट ऑफ बी, यहाँ पर मिलता है पी नॉट ऑफ ए। ओके तो निगेटिव डेविएशन हो रहा है। यदि एक्चुअल आइडियल सॉल्यूशन होता
तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन हमको मिलता। जैसे जैसे एक का मात्रा बढ़ता सोल्यूशन में, वैसे वैसे पीए का वैल्यू बढ़ जाता तथा ये पीबी का जो है ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलता आपको। ओके, स्ट्रेट लाइन मिलता एक पीबी, ठीक है ना। पर वास्तव में इस तरह का ग्राफ हमको नहीं मिलता है, इसमें इस तरह का ग्राफ नहीं मिलता है। और ये स्ट्रेट लाइन होता पी टोटल का। वास्तव में हमको ग्राफ क्या मिलता है, कम मिलता है। तो होता है ना, ये ग्राफ ये नीचे आ जाता है, इस तरह का ग्राफ मिलता है। और ये वाला ग्राफ भी नीचे की तरफ जो एक्चुअल जो होता है उससे कम आता है, और इससे एक पी टोटल भी कम आता है। ओके, यहां पर क्या है, पी टी ऑब्जर्व इज लेस देन पी नॉट ऑफ ए जीटा ए प्लस पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। ये कैलकुलेटेड है फ्रॉम राउल्स लॉ तथा पी ए ऑब्जर्व लेस देन पी नॉट ऑफ ए जीटा ए एंड पी बी ऑब्जर्व लेस देन पी नॉट ऑफ बी जीटा बी। ओके, तो ये सारी बातें होती हैं। ये देखिए, जो हमको वैल्यू प्राप्त होना चाहिए उससे कम मिलता है। ग्राफ जो होता है ना नीचे की तरफ झुका हुआ होता है नेगेटिव डेविएशन में। ओके, तो बना लीजिए, मिटा दूं। ओके, अब कुछ एग्जांपल दे लीजिए। नेगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, उसमें नए इंटरेक्शन फॉर्म होते हैं, नए नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ओके, नए नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है CHCl3 प्लस CH3CO CH3। कैसे, ये देखिए, ये क्लोरोफॉर्म है, हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, CH3 CH3। वास्तव में जो क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन को खींचता अपनी तरफ, इधर इलेक्ट्रॉन आने लगा हाइड्रोजन से, इस पर भी डेल प्लस चार्ज आ जाता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। ओके, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है एक तरह का बॉन्ड बन जाता है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। शुरुआत में जो था, जब अलग अलग थे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, ठीक है ना, लेकिन मिक्स करने पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब इंटरेक्शन बढ़ गया, अर्थात एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज हो गई, मॉलिक्यूल पास पास आ गए। इससे जो है डेविएशन जो है निगेटिव शो करता है, वॉल्यूम इसका कम हो जाएगा, हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। ओके, दूसरा एग्जांपल है CHX3। यहाँ X हो सकता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप।
जैसे C2H5NH2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, हो जाएगा यहाँ पर नेगेटिव डिविजन शो करने वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वाटर हो तो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जैसे Cl प्लस H2O, HNO3 प्लस H2O, H2SO4 प्लस H2O। ये सब के सब जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाटर के साथ जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है, ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है जिससे कि ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ओके, नोट करिए। ओके, अब यहाँ पर बंद करता हूँ, नेक्स्ट